वो सलाइली जी, नींद में मुझे लगा कि अदिति है। काश ये सच हो जो आप कह रहे हैं कंवर साहब। तुम मेरे कमरे में क्यों गई थी? ठाकुर जी बीमार है ना, इसीलिए हम तेल लेकर मंदिर गए थे पूजा के लिए। पुजारी जी ने हमसे कहा था कि अगर हम भगवान को तेल चढ़ाकर उस तेल से ठाकुर जी के पैरों की मालिश करेंगे ना, तो सर्दी खांसी जुकाम सब चला जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था वो ठाकुर जी नहीं धीर कंवर सा है। कम से कम मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि नाहर कहाँ है। हमसे भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं नाहर के पैरों की मालिश कर दूंगी। अगर हम करते तो ज्यादा असर होता। पूजा हमने की है ना। ऐसी कोई बात नहीं है वृंदा, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुमने नाहर के लिए इतना किया है, मैं कर दूंगी मालिश। और आइंदा जरा ध्यान रखना, मेरा मतलब किसी भी रूम में जाने से पहले ये पता करना चाहिए कि रूम में कौन है कौन नहीं। अरे मैं सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? तो जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। वाह साले साहब वाह, सुनहरी स्याही से किस्मत लिखवा के लाए हैं आप। हमें तो ढूंढने से एक नहीं मिलती, और आपकी झोली में एक के बाद एक टपाटप गिराता जा रहा है ऊपर वाला। कमाल है। देखिए, आज की पार्टी एक बहुत खास पार्टी होनी चाहिए, ऐसी कि लोगों को सदियों तक याद रहनी चाहिए, दिलो दिमाग पर छाई रहे ये पार्टी। और हाँ, याद रखिएगा, ये पार्टी एक सरप्राइज पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि जिस शख्स के लिए पार्टी रख रहा हूं वो बहुत ही खास शख्स है। वो शख्स मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। उसने मेरे लिए बहुत दुख झेले हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं खुश रह सकूं। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर वो नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होता। इसलिए कोई भी कसर मत छोड़िएगा, ओके? मुझे तो लगा था समर कि आपको याद ही नहीं होगा। आज के दिन आपने मुझे प्रपोज किया था। अभी अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करके बताती हूँ कि तुम सब तो वेडिंग एनिवर्सरीज मनाते हो, लेकिन मेरे पति इतने रोमांटिक हैं कि उस दिन को भी याद करते हैं जिस दिन हमारे बीच इस प्यार की शुरुआत हुई थी। थैंक्स समर, फाइनली आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं जानती हूँ आप कितना प्यार करते हैं मुझे। देखो वृंदा, तुम्हें जो पसंद आए मुझे कहना, जरा भी शर्माना नहीं। अरे ड्राइवर कहाँ चला गया? ड्राइवर! अरे सलाइली जी, शॉपिंग की तैयारी है क्या? चलिए आज के लिए मैं ही आपका ड्राइवर बन जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। औरतों के काम औरतों को ही करने दीजिए कंवर साहब। हम अपनी जरूरत की चीजें खरीदने जा रहे हैं, आपका कोई काम नहीं। नहीं नहीं, मैं तो ड्राइवर बनने की बात कह रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं गाड़ी में ही बैठा रहूंगा, आप लोग आराम से शॉपिंग कीजिएगा। जी नहीं, थैंक यू। ड्राइवर! ये भाई साहब, दरवाजा खोलो, बैठो। जुम्मा के जाने के बाद यही एक परी आई है जो मेरे रूखे सूखे रेगिस्तान जैसी जिंदगी में हरियाली लाएगी। मैं भी देखता हूँ सलाइली जी, आप कब तक इसे अपने पल्लू में छुपा के रखती हैं। आखिरकार ऐसी सुंदरता को भी तिजोरी में बंद करके रखना इम्पॉसिबल है। भला खुशबू को भी कोई कैद कर सकता है क्या?
अजीब बात है, कुंजन के हर सर्टिफिकेट और जरूरी कागजात पर मम्मी जी का नाम तो है, लेकिन जहां पिता का नाम होना चाहिए वो जगह खाली है। ऐसा क्यों? शुभ्रा, तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं मिला तो तुम जासूसी पर उतर आई। मैं तो सिर्फ पापा जी के बारे में जानना चाहती थी, आखिर उनकी बहू हूँ मैं। कहा था ना मैंने कि इस बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन क्यों? रिश्तों में जितनी भी करवाट क्यों ना आ जाए, इस तरह तो नहीं टूट सकते ना कि नाम भी बाकी ना रहे। कुछ तो बोलिए, बताइए। वो इंसान मर चुका है हमारे लिए। और अब प्लीज, अब तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे इस बारे में। आज वृंदा शॉपिंग के लिए गई थी, उसकी नई ड्रेसेस देखी और बताइए, अच्छी है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छी है, इट्स वेरी नाइस। हमने तो इनसे कहा था कि इतने सारे कपड़े मत दिलवाइए, पर उन्हें सब दिलवा दिए। सच में बहुत अच्छी है सलोनी, रंग भी बहुत अच्छे हैं, तुम बहुत सुंदर लगोगी इनमें वृंदा। इन्होंने पसंद की है। अरे ये क्या उठा के ले आए आप? भगवान ने आपको इतना अच्छा फिगर दिया है, आपको थोड़े टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने चाहिए ना? मेरा कहने का मतलब है कि वृंदा अब हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो इन्हें भी थोड़े मॉडर्न तरह के कपड़े पहनने चाहिए, हैं? अब क्यों बड़ी सलाह लीजिए? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ओनली कॉम्प्लीमेंटिंग। भाभी साहब, मैं अभी आती हूँ। अरे अदिति, अदिति, अरे कहाँ चली गई तुम? अदिति, अदिति, देखो जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। सब लोग यही सोच रहे थे कि आप बदल चुके हैं, लेकिन मुझे तो फिर से वही रंग ढंग नजर आ रहे हैं। धीर, अगर आपका दोबारा उन्हीं रास्तों पर चलने का इरादा है तो मेरी एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकेगा और ना ही मैं किसी की सुनूंगी, समझे आप? अरे तुम भी हद करती हो। अपने पति पर भरोसा नहीं है तुम्हें? इतना शक? बिना बात के शक नहीं करी हूँ मैं, और ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि उस जुम्मा वाले हादसे के बाद बाकी सबकी तरह मैं भी आप पर भरोसा करने लगी हूँ तो आप गलत हैं। उस वक्त आपके साथ रहना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब अगर आपने एक भी कदम गलत उठाया ना तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। अरे धमकी किसे दे रहे हो तुम? हाँ, ऐसा क्या कर दिया मैंने? चिल्लाइए मत। अरे क्यों ना चिल्लाऊं? मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो तुम, और मुझे क्या गिरा पड़ा समझ रखा है तुमने? हैं? कहिए क्या बात है? नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे छुपा हो। आप बोलिए ना, क्या बात है? समर ने आज रात अपने घर में पार्टी रखी है, पता नहीं क्यों रखी है ये तो नहीं बताया, लेकिन बहुत जोर देकर कहा कि सबको आना है। तो यही कहने आई थी यहाँ, शाम को तुम दोनों भी तैयार रहना। जरूर भाभो, जरूर आएंगे। मुझे नहीं जाना किसी पार्टी वार्टी में। क्यों अदिति? भाभो, सर बहुत दर्द कर रहा है और आप लोग हो आइए प्लीज। अरे कुछ नहीं भाभो, मैं अभी इसे गोली दे दूंगा, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम लोग जरूर आएंगे पार्टी में। ठीक है। आपको जहाँ जाना है आप जाइए ना, मेरी तरफ से बोलने की क्या जरूरत है आपको? अरे पति हूँ तुम्हारा। और अदिति, तुम पार्टी में जाओगी या ना जाओगी
इतना फैसला तो मैं ले ही सकता हूँ ना। अगर पति हो धीर तो पति की तरह बिहेव करना सीखो, लेकिन आपकी आंखें तो बस इधर उधर घूमती ही रहती हैं। कोई और जाए या ना जाए, भाई मैं तो जरूर जाऊंगा। आखिर कावेरी जी के दर्शन किए हुए भी तो जमाना बीत गया। आज शाम समर ने पार्टी रखी है, हम सबको बुलाया है। अरे दैट्स रियली नाइस। लेकिन पार्टी किस बात की? वो तो नहीं बताया, लेकिन कहाँ वही आने पर पता चलेगा। ओह सरप्राइज। वृंदा, तुम भी चलोगी हमारे साथ? हम? कहाँ? मेरे भाई ने घर पे दावत रखी है, बहुत लोग आएंगे। लेकिन हम क्यों नहीं, मैं तुम्हें सजा कर ले जाऊंगी सबके सामने। अरे बाबू, हमें तो आपने जल्दी जल्दी तैयार करवा दिया, लेकिन सलोनी जी कहाँ हैं? आती ही होगी। हाँ बाबू, इतनी जल्दी जल्दी तैयार होके आ गए हम। जो नेकलेस पहना था मुझे वो भी नहीं पहनने दिया इन्होंने। अरे जी साहब, आपको गहने पहनने की जरूरत क्या है? आप तो वैसे इतने सुंदर हैं। अच्छा, तुम्हारी बीवी है इसलिए डर लग रहा है। वो नाराज ना हो इसलिए चमचागिरी कर रहे हो। बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ वृंदा, बहुत सुंदर लग रही हो। अरे वृंदा, तुम तो बिल्कुल क्लियोपैट्रा लग रही हो। हमने आपसे कहा था ना, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दीजिए। देखिए ना ठाकुर जी, हमको पता नहीं क्या क्या किलो किलो बोल रहे हैं। वृंदा, कीला कीला नहीं, क्लियोपैट्रा एक जमाने में दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक थी। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं बाबा, तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। अरे वृंदा, इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? भाई तुम सच में अच्छी लग रही हो। तो फिर आप सब हंस क्यों रहे हो? अब हाँ भाई, ये बात भी सही है, आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? हाँ चलो छोड़ो, चले अभी पार्टी के लिए रेडी हो। हाँ जल्दी चलिए भाई, आइए। समर जैसा पति किस्मत वालों को मिलता है। देखिए ना, मेरे लिए कितनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है इन्होंने। मान गए कावेरी। प्लीज हैव अ ड्रिंक। अरे दीदी आइए आइए। नमस्ते। ब्रिजेश जी नहीं है? वो जामनगर गए किसी काम से। और काकी सा? अब उनकी तबीयत जरा खराब थी इसलिए वो घर पे रह गए। अच्छा, नाहर जीजू तो आ रहे हैं ना? वो गाड़ी पार्क कर रहे। अच्छा ठीक। अरे भाई अब तो बता दीजिए कि ओकेजन क्या है? थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आइए। बहुत घमंड है ना आपको अपने पति पर सलोनी दी। आज देख लीजिएगा मेरे समर मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी जिंदगी का बहुत ही खास दिन है और उस खास शख्स से जुड़ा हुआ है जिसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं आप कि मुझे जिंदगी जीने के नए मायने सिखाए शख्स ने। हालांकि आप लोग ये शख्स को जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरी प्रेरणा, इन शॉर्ट मेरा सब कुछ। मेरी बड़ी बहन सलोनी दीदी।
वैसे तो दीदी को भी नहीं मालूम कि आज मैं उनकी एल्बम रिलीज करने वाला हूं। ये दीदी की कुछ गीतों की कलेक्शंस मेरे पास पड़ी थी, तो इन गीतों की कलेक्शन से ही मैंने ये एल्बम बनाया है। ये आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट है, और इसी सरप्राइज के लिए मैंने ये सरप्राइज पार्टी रखी थी। दीदी, इस खुशी के मौके पर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी जिंदगी की हर एक खुशी सिर्फ और सिर्फ आपकी देन है। तो ये पार्टी मेरी दीदी के ऑनर में है, और जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरी दीदी बहुत ही बेहतरीन सिंगर है। हाँ, घर की जिम्मेदारियों की वजह से अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन अब आप उनकी आवाज इस एल्बम के जरिए सुन सकते हैं। मुझे सच में पता नहीं था कि तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दोगे। थैंक्स। तुम्हारे हस्बैंड अपनी बहन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और तुम्हें बताया तक नहीं। तुमने सुना ना, कावेरी के हस्बैंड बहुत रोमांटिक हैं। अब उन्हें रोमांस से फुर्सत मिले तो ही अपनी बीवी को कुछ बताएंगे ना। अगर जानती कि ये सब तमाशा होने वाला है तो अपनी सहेलियों को कभी नहीं बुलाती। नाक तो मेरी ही कटी ना। बड़ा अफसोस हुआ कावेरी जी, जब आपके पति को ही आपकी परवाह नहीं है तो किसी और को क्यों होगी। मैं तो कहता हूं कि आप अपनी कुंडली दिखवा लीजिए ना। अपनी सलाह अपने पास रखिए। बहुत लकी हो तुम। सलोनी जी भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू कंवर साहब, थैंक यू। अरे कावेरी जी, आप सलोनी जी को बधाइयां नहीं देंगी क्या? अरे आइए आइए। सलोनी दी, मुबारक हो। समर ठीक कह रहे हैं, आप इतना अच्छा गाती हैं। मैं दुआ करूंगी कि आपकी एल्बम सुपर डुपर हिट हो। मम्मी जी, पीयूष वहाँ है, उसके सोने का टाइम हो गया, मैं घर जाऊँ? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ जा कुंजन। नहीं नहीं नहीं, ड्राइवर है ना, मैं चली जाऊंगी। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। संभल के जाना। बधाई हो सलोनी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से चाहता था कि लोग तुम्हारी कला को पहचाने। आज समर ने मेरा सपना पूरा कर दिया सलोनी। तुम देखना, इस एल्बम के मार्केट में आते ही है ना, धूम मच जाएगी। दीदी, आप वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? यहाँ आई और दो शब्द कही। आई। आज का ये दिन मेरे लिए इतना बड़ा और शानदार तोहफा लेकर आएगा।
नहीं जानती थी मैं। बहुत खुशकिस्मत हूं मैं जो मुझे समर जैसा भाई मिला। मायके में तो बहुत लाड प्यार मिला मुझे, लेकिन ससुराल में भी उतना ही प्यार और सम्मान मिला, जहां बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं। भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में यही मायका और यही ससुराल मिले। और आज आप सबसे ये वादा करती हूँ, इन रिश्तों की मान मर्यादा बनाए रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि ये रिश्ते मेरे अपने ही मेरी जिंदगी है। इसी तरह चाशनी में खुली बातें करके सबको अपने इशारों पे नचा रही है ये सलोनी, और मेरी जिंदगी का सत्यानाश कर रही है। बस एक मौका मिल जाए मुझे, मैं इस सुरीली सलोनी के सारे सुरों को बेसुरा कर दूंगी।